अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक बैड सीन हो गया था। अभी आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। आफान सोया हुआ है फ़िलहाल, ठीक है। घर से जैसे ही निकली है तो आफान सो गया था, तो इसको उठा उठा के मेरी कमर दुख गई। तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो चले इनसे पूछते क्या हुआ था, वो बताए ना। हाँ, बोर्डिंग पास में दरअसल वीज़ा डिफरेंस था। हाँ। तुम लोगों का विजिट वीज़ा था। हाँ। मेरा वर्क परमिट था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि विजिट वीज़ा के लिए आपको रिटर्न टिकट रिक्वायर्ड है। और हमने रिटर्न टिकट नहीं लोगों को जगा दिया, नहीं करवाए थे ना। बाद में उन्होंने आधे घंटे के बाद बोला चले आप आ जाओ। तो ये तो गलत बात है ना। अच्छा जी, हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और तकरीबन टाइम बज रहा था 5:30 का टाइम था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने इनको बोला कि आप ले आएँ चाय और साथ कोई बिस्किट। तो अफान यहाँ सो रहा था। अच्छा जी, एक बार यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमें पता था कि हमारी जो फ़्लाइट है 7:15 बजे की है, ठीक है। लेकिन प्लेन जो था ना वो लेट पहुंचा कराची पे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। तो हमारी जो फ़्लाइट फिर फ्लाई जो किया हम लोगों ने वो तकरीबन 8 बजे के करीब था, जबकि टाइमिंग थी 7:15। तो वो किस इशू की वजह से हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा। तो चाय हम लोगों ने मतलब मैंने पी थी चाय। तो ये नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कॉफ़ी ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। तो ये कॉफ़ी पी रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास ज़्यादा ही टाइम था। इतना ज़्यादा टाइम था तो हमने कहा कैसे गुजरेगा कैसे गुजरेगा। तो शुक्र अल्लाह का कि आफान सो रहा था, वरना आफान बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो बस यहाँ पर ये अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे, तो साथ साथ हम टाइम देख रहे थे कि कौन सा टाइम होगा जब हम लोग प्लेन पे बैठेंगे। तो सारी रात की हम लोग जागे हुए थे, तो इसलिए हमने सोचा जैसे ही हम लोग जाएंगे बैठेंगे और हम सो जाएंगे, ठीक है। तो ताकि सारी जो थकावट होती है, वैसे सफ़र में इतनी नींद आती नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने सोचा हम ट्राई करेंगे सोने का। सारी रात हम लोग जागते रहे। तुम इसके फेस के नीचे रखना चाहते, छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। वो उठाओगी तो वो उड़ जाएगा, तंग होगा। और अच्छा जी, यहाँ पर ये बताते चलूँगी इनकी जो टर्की की जो ब्रांडिंग है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर इन्होंने ना पूरा मैप बनाया हुआ था टर्की का। तो ये मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इनकी। प्रवासी के साथ से बदलाव के लिए हमारा बोर्डिंग से पहले का ऐलान समाप्त करवाए। हमारी बोर्डिंग सीट नंबर के हवाले से होगी। ड्राइवर अपना सीट नंबर पुकारे जाने तक अपनी नशिस्तों को तशरीफ रखिए। ड्राइवर नोट फरमाइए, अपनी शनाख्त के लिए अपना पासपोर्ट अपने हाथ में रखें। शुक्रिया। सो इट्स टाइम टू मूव। अच्छा जी, अभी हमारा टाइम हो चुका है। यहाँ पर आई तो अच्छा, पर्सनली मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा प्लेन देख रही थी। मैंने इससे पहले मतलब डोमेस्टिक हम लोगों ने फ़्लाइट्स ली हैं, लेकिन ये है कि प्लेन जो थे वो छोटे होते थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्लेन मैंने देखा, तो इसका मैं आपको रिव्यू लाजमी दूँगी। और अंदर जब आए तो हमें सीट्स थी बिल्कुल न्यू लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि न्यू है जैसे। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड था इनके पास। अच्छा, हाइजीन के लिए ये पूरी किट थी, इसके अंदर हर चीज़ मौजूद थी, ठीक है। जब हम इंटर हुए तो इन्होंने हमारे हाथ में दे दी। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी इस बैग में ना, इन्होंने रखे हुए थे। ये जब मतलब अगर आपका बच्चा तंग कर रहा है, प्लेन का इतना शोर होता है, तो उसमें आप कान में ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए ये भी दिया हुआ था, बड़े भी लगा सकते हैं, छोटे भी लगा सकते हैं। सॉक्स दिए हुए थे। उसके अलावा भी बहुत सारी बच्चों की चीज़ें दी हुई थी, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने हर चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। ये देखें अब स्पेस कितनी ज़्यादा है, पाँव रखने की जगह बहुत अच्छी है, तो इजीली आप लेग्स रख सकते हैं। लेग स्पेस बहुत अच्छी है, ठीक है। और बिल्कुल इजीली बंदा
बैठ सकता है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। पर्सनली आपको अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ हर तरह से। और अफ़ान यहाँ पे सो रहा था तो यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो बना ली, सोचा कि अफ़ान उठेगा फिर तंग करेगा, तो इससे पहले हम लोग वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो प्लेन था ना, मतलब बड़ा होने की वजह से मुझे डर भी लग रहा था, तो फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेन पे बैठी थी। लेकिन रिव्यू मुझे देना था कि कैसा है। यहाँ पर इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और हमने प्रेफर किया था कि हम सोएंगे, कुछ भी नहीं देखे थे। खैर यहाँ पर इन्होंने साथ हैंड फ्री दिए हुए थे कि आप मूवी देख सकते हैं या कुछ भी देख सकते हैं। तो जनाब अब टाइम है टेक ऑफ का, तो अब हमारा जो प्लेन है टेक ऑफ करेगा। ये मोमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो देखिए। अच्छा जी, जब ब्रेकफास्ट का टाइम आया तो हमें ये लगा कि हम लोग मतलब कि पाकिस्तानी फूड देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है टर्किश प्लान था, तो इसलिए उन्होंने टर्किश ही ब्रेकफास्ट दिया। तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा तो नहीं लगा, बस ये कि थोड़ा सा हमने टेस्ट किया था। बाकी ये कि हर चीज़ इन्होंने रखी हुई थी। चाय हमने मांगी, ठीक है, तो उसमें हमने शुगर भी डाली, लेकिन वो चाय नहीं कुछ और ही लग रही थी, शायद टर्किश टी थी, तो हमें समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ी देर के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया तो इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी कि सब सो जाएं, ठीक है। तो बस थोड़ी देर हम लोगों ने आंख लगाई, उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने ड्रिंक्स दी। तो इनकी मुझे ये बात अच्छी लगी है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ये रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ देते हैं। देट वाज वेरी गुड। अच्छा लगा कि बच्चा भी था, बच्चे के लिए भी हर चीज़ दे रहे थे। तो जितनी मुझसे वीडियो बन सकी मैंने बनाई, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा थे। तो mevcutsa ekran ve kumandanızı iniş öncesinde yerine yerleştiriniz ve koltuk cebinde bulunan emniyet kartınızı inceleyiniz. Teşekkür ederiz. अच्छा जी, सबसे अच्छी बात ये थी कि जब अफ़ान सो रहा था ना, उन्होंने हमें एक पैकेट ला के दिया, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ थी, एक बेबी कैप थी, ठीक है। उसमें ये चश्मा बना हुआ था, एक पायलट था और एक प्लेन था। तो अफ़ान बड़ी देर तक मतलब इनके साथ खेलता रहा। ये टाइम है अब लैंडिंग का। तो प्लेन ने लैंड कर दिया है, बड़ी स्मूथ तरीके से किया है। तो बहुत अच्छा लगा है कि इतना बड़ा प्लेन और रनवे पे इजीली उसने लैंड कर लिया है, तो कोई ट्रबलेंस क्रिएट नहीं हुई, तो बहुत अच्छा फील हुआ है। अच्छा जी, अब हम आगे टर्किश एयरपोर्ट पे आ गए हैं। अच्छा, ये बात मैं बताती चलूँ कि मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में लेती रही हूँ, लेकिन ये कि थोड़ी सी ट्रबलेंस मतलब क्रिएट होती रही है हर प्लेन में, ठीक है। लेकिन ये वाहिद ऐसा प्लेन था, पायलट अच्छा था, एक्सपीरियंस था, उसको पता नहीं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से उसने फ्लाई करवाया है, ट्रबलेंस बिल्कुल भी नहीं हुई, फील ही नहीं हुआ, ठीक है। और ये वाला टर्किश एयरलाइन है, हमें तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। It's too low. Yeah, as I told you, comes from whatever. 200, 500, and 1,000. Okay, for 200, how many get lira? It will be 8. For the 500, it will be 850. For 1,000, you're gonna get it. अच्छा जी, अब बारी है लगेज की, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लगेज भी हमारा बहुत ज़्यादा था। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ा, ढूंढते ढूंढते। एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, इसमें लगेज के लिए मतलब टाइम लगता उठाने में, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एयरपोर्ट के अंदर से ही गाड़ी करवा ली थी, क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने सोचा दूसरी टैक्सी में तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये करवा देते हैं। तो बस हम लोगों ने यही सोचा कि अब हम लोग जा रहे हैं होटल और वहाँ जाके आराम करेंगे। सारी रात के हम लोग जागे हुए, हम तकरीबन पहुँचे थे टर्की में। हम तकरीबन आई थिंक 1 या 1:30 बजे तक पहुँचे थे। उसके बाद बस गाड़ी में बैठे हैं, सब बहुत
तंग आ गए थे, ये भी अफ़ान भी तंग हो गया था। अफ़ान ने एयरपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था इसके पीछे भाग भाग के। तो अब शुक्र हमने अदा किया कि हम लोग सफ़र के लिए